हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं आज झारखंड के करेंट अफेयर्स के बारे में देखने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज हम लोग इस क्लास में उन करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास पे हम लोग क्या करते हैं, तो इस क्लास पे हम लोग डेली झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो आज है 23 जुलाई और आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। आज हम लोग झारखंड के नए करंट अफेयर्स नहीं, बल्कि झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। कौन से पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, किस मंथ के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, तो नवंबर 2022 के। नवंबर 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है आज के इस क्लास में करेंगे, ताकि आपको पुराने करंट अफेयर्स भी याद हो जाए। तो आज हम लोग नए करंट अफेयर्स नहीं, बल्कि कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। हम लोग डेली जो है नए करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और उन नए करंट अफेयर्स से हमें पता चलता है कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन पुराने करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करना जरूरी है, ताकि हमें यह पता चल सके कि झारखंड में क्या कुछ हुआ है। तो जो लोग नवंबर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो आज का ये क्लास रिवीजन का क्लास होने वाला है। लेकिन जो हाल ही में जुड़े हैं, जो लोग नए हैं, उनके लिए प्रॉपर नया क्लास है, क्योंकि उनको आज के इस क्लास में कुछ ना कुछ नया जो है मिलेगा, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ आपको वहीं पे मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे अब से जो है आप लोगों के लिए क्विज आयोजित किया जाएगा। झारखंड के करंट अफेयर्स का क्विज जो है इंस्टाग्राम पे आयोजित किया जाएगा और आप इंस्टाग्राम पे आसानी से क्विज को अटेंड कर पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग इंस्टाग्राम को भी हमें फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं नवंबर 2022 के। पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के कितने जिलों में चाय की खेती जो है वो शुरू किया गया है। जी हां, झारखंड के भी 2 जिलों में चाय की खेती को शुरू किया गया है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि सर झारखंड में चाय की खेती पॉसिबल है। जी हां, हुआ क्या था कि झारखंड के कृषि विभाग के द्वारा पूरे झारखंड में एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में यह पता चला कि झारखंड के 2 जिलों में चाय की खेती जो है पॉसिबल है। तो झारखंड के 2 जिलों में चाय की खेती को शुरू किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2, झारखंड के 2 जिलों में, कितने जिलों में, 2 जिलों में चाय की खेती शुरू किया गया है। अब ये 2 जिले कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं। 2 जिलों में चाय की खेती को शुरू किया गया है। हजारीबाग, हजार बागों का शहर हजारीबाग, और गुमला। तो आप देख सकते हैं झारखंड के हजारीबाग शहर में और गुमला शहर में, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हजारीबाग जिले में और गुमला जिले में क्या किया गया है, तो चाय की खेती को शुरू किया गया है। देखिए, दोनों जिलों में टोटल 65 एकड़ भूमि पर चाय की खेती शुरू हुई है। 65 एकड़ दोनों जिलों में मिलाकर। इसमें से हजारीबाग जिले में 25 एकड़ भूमि पर और गुमला जिले में, ये गुमका लिखा हुआ है लेकिन ये होगा गुमला। ठीक है, तो गुमला जिले में 40 एकड़ भूमि पर, हजारीबाग जिले में 25 एकड़ पर, गुमला में 40 एकड़ पर, टोटल 65 एकड़ भूमि पर चाय की खेती जो है झारखंड में शुरू हुई है। और झारखंड में ऐसा पहली बार किया गया है कि चाय की खेती जो है झारखंड में हो रही है। आप लोग अब तक देखते थे कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चाय की खेती होती थी, असम में चाय की खेती होती थी, लेकिन झारखंड में भी ये पॉसिबल हो पाया है 2 जिलों में। ठीक है, झारखंड के 2 जिलों में, कहां कहां, गुमला और कहां पे, तो हजारीबाग। किसके द्वारा शुरू की गई है, झारखंड कृषि विभाग के द्वारा। ठीक है, तो झारखंड में चाय की खेती जो है झारखंड कृषि विभाग के द्वारा हजारीबाग, और ये रहा मैप में गुमला। तो आप झारखंड के मैप में देख सकते हैं गुमला और हजारीबाग, इन 2 जिलों में चाय की खेती जो है वो शुरू हो गई है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले में साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। कौन से जिले में साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा,
तो साइंस सिटी का निर्माण रांची में किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। कोलकाता में है साइंस सिटी। कहां पे है? कोलकाता में। पश्चिम बंगाल की कैपिटल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में साइंस सिटी है। और उसी साइंस सिटी के तर्ज पर, उसी को देखकर झारखंड के रांची में साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। हालांकि रांची में साइंस सेंटर है, उसी साइंस सेंटर को डेवलप करके और क्या किया जाएगा? साइंस सिटी का निर्माण रांची में किया जाएगा। झारखंड में क्या कोई साइंस सिटी है? कहीं पे नहीं है। झारखंड में कहीं पे साइंस सिटी नहीं है, तो रांची में साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। कोलकाता के साइंस सिटी के तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो साइंस सिटी कोलकाता में है और इसी के तर्ज पर झारखंड के रांची में साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, साइंस सिटी का निर्माण रांची में। चाय की खेती 2 जिलों में, गुमला और हजारीबाग। ठीक है, आइए, हाल ही में झारखंड के किस जिले में एक्सपो उत्सव का आयोजन किया गया था? एक्सपो उत्सव की बात करेंगे तो कहां पे? मोहराबादी मैदान पे। मोहराबादी मैदान कहां पे है? रांची में है। तो रांची के मोहराबादी मैदान में एक्सपो उत्सव का आयोजन 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक किया गया था। 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर 2022। हम लोग पहले ही बोले कि 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देख रहे हैं। तो मोहराबादी मैदान जो कि रांची में है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रांची के मोहराबादी मैदान में 24 से लेकर 28 नवंबर तक क्या किया गया है? एक्सपो उत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, रांची के मोहराबादी मैदान में। और ये जो है झारखंड का लार्जेस्ट कंज्यूमर मेला है। सबसे बड़ा क्या है? कंज्यूमर मेला है, ग्राहक मेला। सबसे बड़ा ग्राहक मेला, झारखंड का सबसे बड़ा ग्राहक मेला। तो एक्सपो उत्सव 2022 24 से लेकर 28 नवंबर तक। मैंने आपको 14 से 27 बताया था, सॉरी 24 से लेकर 28 नवंबर तक जो है इसका आयोजन किया गया था। और इसका उद्घाटन जो है उस टाइम पे झारखंड के गवर्नर थे रमेश बेस। प्रेजेंट टाइम पे सीपी राधाकृष्णन है, तो रमेश बेस जो है उस टाइम पे झारखंड के गवर्नर थे। 5 दिन तक इसका आयोजन किया गया था, 24 से 28 नवंबर तक। ठीक है, कहां पे? मोहराबादी मैदान में, एक्सपो उत्सव 2022। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन झारखंड के किस जिले के सिल्क की साड़ियों की मांग बढ़ रही है? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहां पे? तो नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में। कब से? 14 से 27। ये जो है 14 से 27 नवंबर तक आयोजित किया गया था। कहां पे? नई दिल्ली में। क्या? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ठीक है, और कौन सा? 41 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। कहां पे? नई दिल्ली में। और इस ट्रेड फेयर में झारखंड के सरायकेला खरसावा की जो सिल्क की साड़ियां हैं बेहतरीन होती है, और उन सिल्क की साड़ियों का मांग जो है बहुत अधिक देखा गया था इस ट्रेड फेयर में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरायकेला खरसावा 2 ही चीजों के लिए फेमस है। पहला तो छऊ नृत्य, दूसरा सिल्क की साड़ियों के लिए। सरायकेला खरसावा जिला 2 चीजों के लिए बहुत फेमस है। पहला तो छऊ नृत्य की, क्योंकि छऊ नृत्य की उत्पत्ति सरायकेला जिले से ही हुई है, और सिल्क की साड़ियां जो है सरायकेला जिला की फेमस है। तो यहाँ के जो सरायकेला जिले की साड़ियां हैं वो बहुत ही फेमस हुई है। ठीक है, तो देख सकते हैं 41 यानी 41वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ठीक है, कहां पे? तो नई दिल्ली में। कब से? तो 14 से 27 नवंबर तक। ठीक है, और ये रहा सरायकेला जिले के कुछ सिल्क की साड़ियां जिनकी बहुत अधिक मांग जो है वो देखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले के रहने वाले अभिषेक का चयन जो है एशिया के टॉप 10 COO के रूप में किया गया है? एशिया के टॉप 10 COO। COO का मतलब क्या है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। एशिया के टॉप 10 COO के रूप में किया गया है किनका? अभिषेक का। अभिषेक झारखंड के किस जिले के? तो दुमका जिले के रहने वाले हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दुमका। आइए बात करते हैं अभिषेक के बारे में। तो दुमका जिले के अभिषेक का चयन एशिया की टॉप 10 COO। COO का मतलब है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है, अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है लिली। अमेरिका की एक कंपनी है और ये कंपनी मेडिसिन कंपनी है, दवाओं की कंपनी है। क्या नाम है? लिली। लिली की एक सहायक कंपनी है
बेंगलोर में। कहां पे? बेंगलोर में, जिसका नाम है लिली कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया बेंगलुरु। क्या नाम है? तो अमेरिका की एक मेडिसिन कंपनी है जिसका नाम है लिली, और लिली की एक सहायक कंपनी है उसका नाम है लिली कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया बेंगलुरु, और इसमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में काम करते हैं कौन? तो अभिषेक। और इनका चयन जो है एशिया के टॉप 10 COO के रूप में किया गया है। क्यों? क्योंकि मेडिसिन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मेडिसिन के क्षेत्र में अभिषेक, कौन है अभिषेक? ये है अभिषेक, और ये लिली की सहायक कंपनी जो है उसमें COO के रूप में काम करते हैं, और ये जो है मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किए हैं, इसीलिए इनका चयन जो है इसलिए किया गया है। अब दुमका, तो ये आप झारखंड के मैप में दुमका देख सकते हैं। दुमका इज द सब कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड की उपराजधानी है। ठीक है, दुमका झारखंड की उपराजधानी है। आइए, बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं दुमका के, आपको जो भी डिटेल्स देखने हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में झारखंड के किस जिले के जयदीप सरकार को भारतीय वॉलीबॉल टीम का कोच बनाया गया है? तो जयदीप सरकार जो है बोकारो जिले के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? बोकारो जिले के रहने वाले हैं, और भारतीय वॉलीबॉल टीम का कोच जो है इन्हें बनाया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और आप सभी ने इसका सही आंसर ही कमेंट करके बताया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रवासी मजदूरों के लिए झारखंड सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो माइग्रेंट लेबर्स जो होते हैं, उन माइग्रेंट लेबर्स के लिए कौन से राज्य में झारखंड सेंटर का निर्माण किया जाएगा, और क्यों झारखंड सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो इसके बारे में आप लोग जो भी जानते हैं कमेंट करें, और इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करें कि ऑप्शन में से इसका सही आंसर जो है क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप सो कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास कैसा लगा है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत की जाती है, तो वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें। ठीक है, और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से कल के क्लास में कुछ नई चीजों के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ, और कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल।